चलिए हम आ गए हैं एक नए वीडियो को लेकर और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो अगर एक ऐसा रिलेशन लें जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंड हमारे पास है यहाँ पे, वो है इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास जो होती है वो एक सेट होता है। सेट किसका होता है? जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन आप डिफाइन करोगे वो किसी सेट पर डिफाइन होगा। तो उस सेट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट ले लेना ए और उसका एक सेट बनाना है। उस ए से जो जो एलिमेंट रिलेटेड होंगे उस सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। दिखाने का तरीका होता है, ब्रैकेट के अंदर देखो सिंबल होता है क्लास ऑफ ए और इसके अंदर हम लिखते हैं वो सारे एक्स आते हैं जो कि ए से रिलेटेड होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, एक्स इज़ रिलेटेड टू ए, इसका मतलब क्या है? एक्स इज़ रिलेटेड टू ए, यहाँ पे इसका मतलब है जो ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप से लिखे होंगे। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिलेशन को लिखता हूँ तो जो इस फॉर्म में लिखा होगा एक्स कॉमा ए टाइप से, उन एलिमेंट्स, उन सारे एक्स को कलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बेसिक एग्जाम्पल, जिसके अंदर हम इक्विवेलेंस रिलेशन को देखेंगे और वहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास को भी डिफाइन करेंगे। सपोज़ एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं यहाँ पे एक ए सेट कंसीडर कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं 1 2 3 एलिमेंट्स ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ए की इक्विवेलेंस क्लास को बनाने वाला हूँ। उससे पहले मेरे को मैं एक रिलेशन आर भी डिफाइन कर रहा हूँ। उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं। मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिलेशन लिख रहा हूँ, देखो कौन से, 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं आएगा इसमें, 4 तो एलिमेंट है ही नहीं ये सेट में। 1 2 2 1 1 3 3 1, ये मैंने रिलेशन आर डिफाइन करा। इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास बनाने जा रहा हूँ हर एक एलिमेंट की। इक्विवेलेंस क्लास हर एक एलिमेंट की बनाई जाती है। तो पहले मैं बनाने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सम एलिमेंट। तो पहले बना रहे हैं क्लास ऑफ 1 की क्लास में कौन कौन आएगा? तो क्लास ऑफ 1 में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो 1 से रिलेटेड होंगे, मतलब जो इस टाइप के होंगे। यहाँ पे कुछ लिखा होगा और बाद में 1 लिखा होगा। तो बताओ इसमें कौन कौन से हैं? एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। तो जो जो एलिमेंट्स फर्स्ट पोजीशन पे लिखे होंगे वो सारे एलिमेंट इस सेट में आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इसमें? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है क्लास ऑफ 1 में। ठीक है, तो ये क्लास ऑफ 1 बन चुका है। अब हम बना रहे हैं क्लास ऑफ 2। सेकेंड एलिमेंट जो सेट का होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट के लिए बना ली क्लास, अब सेकेंड एलिमेंट के लिए बना रहे हैं। तो क्लास ऑफ 2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो जो एलिमेंट 2 से रिलेटेड होंगे वो क्लास ऑफ 2 में आएंगे। मतलब यहाँ पे हम जो इस टाइप के दिखेंगे वो क्लास ऑफ 2 में आएंगे। तो एक 2 2 आ रहा है, एक हमारे पास 1 2 आ रहा है, एक हमारे पास और कोई तो नहीं आ रहा ना, बस 2 चीज़ें आ रही हैं। तो ठीक है, बस इन दोनों को लिख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट है 1। और भी है कोई जो 2 से रिलेटेड है? यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बना रहे हैं एक थर्ड, क्लास ऑफ 3 निकालना चाह रहे हैं हम लोग। तो क्लास ऑफ 3 के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे? क्लास ऑफ 3 के अंदर हमारे पास एलिमेंट आएंगे जो 3 से रिलेटेड होंगे। मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 लिखा होना चाहिए। तो देखो 3 किस में लिखा है? एक तो इसमें लिखा है 3, एक इसमें लिखा है 3। तो 2 एलिमेंट है जो 3 से रिलेटेड है। पहला एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे है 1, दूसरा एलिमेंट हमारे पास जो 3 से रिलेटेड है वो है 3 खुद। तो ये हमने यहाँ पे बना ली क्लास। हमने तीनों एलिमेंट की क्लास बना ली जो सेट के अंदर थे। सेट के अंदर मैंने तीनों एलिमेंट्स की क्लासेस को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं क्या। तो अगर R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये सेट होता है x बिलोंग्स टू ए, x रिलेटेड टू ए, क्लास ऑफ ए। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अब देखो पहले एक बार ये चेक कर लो कि ये रिलेशन हमने जो बनाया था वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको तीनों कंडीशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, चेक करना पड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव होने के पीछे का क्या रीज़न है? रिफ्लेक्सिव होने के पीछे का रीज़न है कि इसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 ये सारे ही ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक बोलता है कि अगर 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आना चाहिए। मतलब ए बी आ रहा है तो बी ए आना चाहिए, जनरलाइज फॉर्म। तो 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आना चाहिए, आ रहा है। 1 3 आ रहा है तो 3 1 भी आना चाहिए, आ रहा है।
3,3 है तो उसका अपोजिट वो भी आना चाहिए, 2,2 तो उसका अपोजिट 2,2 वो भी आ रहा है, 1,1 का अपोजिट 1,1 वो भी आ रहा है। तो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसके बाद ये सिमेट्रिक तो हो गया। अब ट्रांजिटिव करते हैं। तो ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर ए कॉमा बी आ रहा है और बी कॉमा सी आ रहा है तो ए कॉमा सी आना चाहिए। तो वो चेक करो ज़रा, यहाँ पे 1,1 आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में और फिर 1,2 आ रहा है, तो 1,2 आना चाहिए जो कि आ रहा है। तो पहली चीज़ हो गई। इसके बाद हमारे पास सेकंड है कि 2,2 आ रहा है और 2,1 आ रहा है, तो 2,1 आना चाहिए जो कि आ रहा है, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 3,3 आ रहा है, 3,1 आ रहा है, तो 3,1 भी आना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ, आपको ये सेंस पता होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, और किसको देखें, 3,1 आ रहा है, 1,2 आ रहा है। तो इस केस में ये देखो 3,1 आ रहा है और 1,2 आ रहा है, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, 3,2 भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ये भी आना चाहिए, पर 3,2 तो यहाँ पे कहीं नहीं है। तो हमने जो रिलेशन आर बनाया था वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं था। तो एक काम करते हैं, इसको इक्विवेलेंस करने के लिए ना इसके अंदर कुछ एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं। सपोज मैंने इसके अंदर एलिमेंट ऐड करा 3,2 भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो इसका अपोजिट 2,3 भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ऐड कर दिया। देखो अभी जो रिलेशन आर बना ना, इक्विवेलेंस रिलेशन बना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो यहाँ पे जो मैंने क्लासेस बनाई है ना उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन एलिमेंट और एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखो तो क्लास ऑफ 1 में वो आने थे जो 1 से रिलेटेड थे, तो 1 से रिलेटेड वाले एलिमेंट कौन से थे, एक तो 1 था, एक 2 था, एक 3 था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो क्लास ऑफ 2 मैंने बनाया उसमें वो निकालने थे जो 2 से रिलेटेड थे, मतलब जो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो कौन कौन से थे इसमें लास्ट में 2 आ रहा था, एक तो 2 हमारे पास इसमें आ रहा था, एक इसमें आ रहा है लास्ट में 2, एक 2 इसमें आ रहा है। तो इससे रिलेटेड कौन है, 2 भी है, 1 भी है रिलेटेड और 3 भी है रिलेटेड। तो 1 2 तो लिख दिया था, 3 बच गया था, वो लिख दिया। सिमिलरली क्लास ऑफ 3 में देखोगे तो 3 से रिलेटेड कौन कौन से हैं, तो देखो 3 से रिलेटेड हमारे पास एक ये है 3 से रिलेटेड, एक ये है 3 से रिलेटेड और एक ये है 3 से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक एलिमेंट और आ गया 2, 3 से रिलेटेड ये सारे एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता है। अब इसके बाद जो मैंने क्लासेस बना ली, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जल्दी से। तो प्रॉपर्टीज़ क्या इक्विवेलेंस क्लासेस की, वो देखो। पहली प्रॉपर्टी, क्लास ऑफ ए कभी भी एम्प्टी नहीं होगी, हमेशा क्लास में कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। 1 की क्लास बनाओगे तो उसमें कोई ना कोई आएगा, 2 की क्लास बनाओगे तो उसमें कोई ना कोई आएगा, 3 की क्लास बनाओगे तो उसमें कोई ना कोई आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास ऑफ 1 एम्प्टी आ जाए, किसी भी एलिमेंट की क्लास एम्प्टी कभी नहीं आएगी। सेकेंड, अगर ए बी से रिलेटेड है, 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, तो उनके द्वारा बनाएगी जो क्लासेज होंगी वो भी सेम होंगी। यहाँ पे देखो 1 से रिलेटेड, मैंने इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट लिखे थे जो 1 से रिलेटेड थे, 1 2 3। तो अब जो जो एलिमेंट्स इस क्लास ऑफ 1 के अंदर आ रहे हैं, अगर मैं उन्हीं एलिमेंट से कुछ क्लासेस बनाऊंगा तो वो जो क्लासेस बनेंगी वो हमेशा कैसी बनेंगी, इक्वल बनेंगी। तो देखो क्लास ऑफ 1 में 1 2 3 आ रहा है, तो क्लास ऑफ 1 से बनने वाली क्लास भी सेम बन रही है, क्लास ऑफ 2 से बनने वाली क्लास ये है, क्लास ऑफ 3 से बनने वाली क्लास ये है। तीनों क्लासेस आपस में इक्वल ही हैं, सेम ही है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, तो क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी या तो एम्प्टी होगा या तो वो दोनों क्लासेस इक्वल होंगी। मतलब या तो उनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होगी 2 क्लासेस में, या अगर एक भी चीज़ कॉमन आ गई तो तब क्लास ऑफ ए दोनों बराबर आ जाएंगे। ये पॉइंट है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो ये है हमारे पास कि अगर आप सारी क्लासेस का यूनियन कर लो तो आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। तो अगर आप इस वाले केस में अपने पास, अगर आप यहाँ पे अपने वाले केस में एग्जाम्पल में अगर आप क्लास ऑफ 1 निकालो, जब निकाली है उसका यूनियन करो क्लास ऑफ 2 के साथ, उसका यूनियन करो क्लास ऑफ 3 के साथ। डिपेंड क्या है कि आपने यहाँ पे जो 1 2 3 लिए हैं ना, आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो सेट के अंदर आ रहे हैं। उस केस में अगर आप इन सब का यूनियन करते हो तो आपको पूरा का पूरा सेट ए मिल जाएगा, आपको पूरा का पूरा सेट ए मिल जाएगा। ये हमारे पास है। तो क्लास ऑफ ए 1 इंटरसेक्शन क्लास ऑफ 2 इंटरसेक्शन क्लास ऑफ 3 करने से हमें पूरा का पूरा ए सेट मिलेगा। अब जब हमने इतना पढ़ लिया तो नेक्स्ट हमारे पास अब आ रहा है क्वेश्चन सेट। क्वेश्चन सेट किसे बोलते हैं, तो देखो क्वेश्चन सेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन सेट का मतलब हमारे पास होता है क्वेश्चन सेट के अंदर जितनी भी आपने क्लासेस बनाई है ना, क्लास ऑफ 1 क्लास ऑफ 2 क्लास ऑफ 3, इस एग्जाम्पल में इन सारी क्लासेस को एक सेट के फॉर्म में लिख दो। एक सेट के अंदर इन सारी क्लासेस को लिख दो, क्लास ऑफ 1 लिख दो, क्लास ऑफ 2 लिख दो और क्लास ऑफ 3 लिख दो। ये जो सेट बनेगा इसको बोला जाता है क्वेश्चन सेट। और सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है ऊपर लिखते हैं सेट, जिस सेट पे ये डिफाइन था, जिसके ये वाले एलिमेंट्स हैं, जिस सेट के एलिमेंट्स हैं उस सेट का नाम ऊपर लिखते हैं,
और नीचे लिखते हैं जो भी रिलेशन लिखा है आपने। हमने रिलेशन को आर से दिखाया था अपना, तो इस केस में हमने यहाँ पे आर लिख दिया। नेक्स्ट, जब हमने क्वेश्चन सेट पढ़ लिया, क्वेश्चन सेट के बाद हमारे पास क्या होता है, तो एक बार इसी डेफिनेशन देख लो। तो क्लास ऑफ ए आएंगी इसके अंदर, जहाँ पे ए जो होगा वो ए सेट से आएगा, सिंबल ए अपॉन आर होगा। इसके अंदर सारी डिस्टिंक्ट क्लासेज आएंगी एक ही आर में। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज है क्वेश्चन सेट की, उसको देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या, कि अगर आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जो ए अपॉन आर आपने सेट बनाया, जो हमने क्वेश्चन सेट बनाया, उसकी जो कार्डिनैलिटी है, ये सिंबल कार्डिनैलिटी का है, ये हमेशा एक ही कार्डिनैलिटी से कम ही होगा। क्वेश्चन सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से या तो कम होंगे या तो इक्वल होंगे। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में जो हमारे पास क्वेश्चन सेट बना है ए अपॉन आर, इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो 3 आ रही है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए बाय आर मैंने यहाँ पे यूनिट की लगा दिया बीच में, यहाँ तो कॉमा था ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए अपॉन आर सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी 3 आ रही है, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और जो सेट था उसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट्स थे। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में देखो कार्डिनैलिटी जो आ रही है ए बाय आर की, वो इक्वल आ रही है एक ही कार्डिनैलिटी से। तो इक्वल भी हो सकती है या कम होगी, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है। सेकेंड वाला पॉइंट हमारे पास है कि अगर ए सेट हमारे पास फाइनाइट है तो काउंटेबल होगा, तो ए बाय आर सेट भी फाइनाइट और काउंटेबल होगा। थर्ड एग्जाम्पल, अगर ए सेट इन्फाइनाइट है तो ए बाय आर सेट के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो इस क्लास के अंदर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन और क्वेश्चन सेट को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम पार्टीशन ऑफ सेट के लिए। तब तक के लिए बाय।